नमस्कार, मैं डॉक्टर विजया शालिनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज आपके समक्ष कुछ ज्ञान की बात लेके आ रही हूँ ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट होती है अंडाशय में बनने वाली एक गांठ। ये दो तरह की होती है गांठ, ये अंडाशय में जो बन जाती है। एक सिंपल ओवेरियन सिस्ट होती है और एक कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट होती है। जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट होती है उसका नाम ही कहता है कि ये बहुत ही सिंपल होगी, इसका इलाज भी बहुत सिंपल होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें ज़्यादा इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट हमें ऐसी इसके सुन के ही पता लगता है कि ये ज़रूर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में क्या होता है, इसमें एक गांठ बन जाती है अंडाशय में, और वो गांठ या तो आप उसमें ब्लड भरा होता है या पस भरा होता है, या ये डर्मोइड का नाम दे सकते हैं, आपने सुना होगा, या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो सकती है, या फिर सिस्ट एडिनोमा हो सकती है। और इसमें ये चांस रहता है कि आगे कैंसर बनने का इसमें खतरा रहता है। अगर इस टाइप का कुछ आपके पास रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड है तो हम इसके बाद आपकी एक जांच करते हैं, इस ब्लड टेस्ट कहते हैं उसे, CA-125। CA-125 जांच से हमें ये पता लगता है कि ये कितने हद तक आगे चलकर कैंसर बनेगा। आपको आपके डॉक्टर MRI या CT स्कैन भी एडवाइस कर सकते हैं। इस टाइप के बड़ी अंडाशय में अगर बड़ी गांठ बन जाती है तो आगे चलकर कैंसर बनने का खतरा रहता है, और इसका इलाज बिल्कुल संभव है, और इसका इलाज हमें अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें इसे फॉलो करना चाहिए कि टाइमली इसका इलाज हो जाए। हमें हर वर्ष, हर साल एक बार महिलाओं को एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। टाइम टू टाइम अपना ब्लड टेस्ट कराएं। 40 साल की उम्र के बाद अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें, तभी हम इसका इलाज सही ढंग से आपका कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करना चाहूँगी। एक महिला 40 साल की उम्र में जब आती है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आती हैं, और जब उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो ऐसा लगता है कि उनके पेट के अंदर एक बड़ा सा ट्यूमर होता है, जो कि नियर अबाउट एक 8-9 महीने के बच्चे के जितना बड़ा उनका पेट रहता है। ठीक है, तो उससे हम ये निकालते हैं कि कहीं ये बड़ा ट्यूमर कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। इनकी CA-125 की जांच भेजी जाती है, इनका MRI कराया जाता है, और उसमें हम पता चलता है तो उसमें CA-125 नॉर्मल रेंज में आती है, तो हमें थोड़ी सी तसल्ली होती है कि ये कैंसर नहीं होगा। और MRI में पता लगता है कि एक सिस्ट एडिनोमा है, जो कि काफ़ी तरीके से बढ़ गया है। इन्होंने थोड़ी लापरवाही करी थी, इन्हें पता था कि ये गांठ बन रही है, लेकिन इन्होंने इसका इलाज सही समय पर नहीं करा रहे थे। जब हमारे पास आते हैं तो फिर हम इनका थॉरो इन्वेस्टिगेशंस करा के फिर इनको जब हम ऑपरेशन के लिए लेते हैं तो इनकी बहुत बड़ी गांठ 3-3.5 किलो की गांठ इनके से निकलती है, और अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, और गांठ जो है वो अपने तरीके से ट्विस्ट हो गई थी, टर्न हो गई थी, जिसकी वजह से इनको इतना सिवियर पेन हो रहा था। अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब इनका जो हमने गांठ निकाली थी इसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा हुआ है, जिसमें हम रिपोर्ट जब आती है तो हम आपको साझा करते हैं। मैं काटरपुरी 23 सेक्टर से आई हूँ। पेट में दर्द था बहुत ज़्यादा मेरे, और मेरे पेट में यहाँ पे आई, डॉक्टर शालिनी से मिली, उनने मेरे टेस्ट किए, और उसमें रसौरी आई मेरे अच्छी बड़ी थी। फिर उससे बाद मेरे ऑपरेशन करा, और ऑपरेशन में 3-4 किलो की करीब निकली थी, और मैं गोयल डॉक्टर से भी मिली थी, मेरे बहुत आराम है। मैं बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, तो आप सही समय पे सही इलाज कराएं, स्वस्थ रहें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।